तो भाई वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और अचानक से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और फाइनली हाशिरामा ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो मदरा कहता है कि आज मैं खड़ा हूँ, लगता है कि समय बदल गया है। हाशिरामा कहते हैं कि मैं बस उस सपने को बचाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा जंग कर ली। तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब लग रही है हाशिरामा, लगता है कि इस बार तुम बच नहीं सकते। फिर हम पास्ट देखते हैं जब वो लोग पहली बार मिलते हैं और उसके बाद वो लोग विलेज वगैरह बना लेते हैं। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हाशिरामा ने मदरा का खेल ही खत्म कर दिया था। आई मीन व्हाट, एक्चुअली जो जमीन पर पड़ा हुआ था ना, वो तो बस एक वुड स्टाइल क्लोन था। ये देखकर मदरा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझ पर पीछे से वार किया। मैं हमारे विलेज को नहीं, मैं अपने विलेज को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला जो मेरे विलेज के लिए खतरा बनेगा। मदरा बेचारा नीचे जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही बदल गए हो हाशिरामा, तुमने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जरूर विलेज अंधकार में चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कि हाशिरामा भी जमीन पर बैठ जाता है और उसका भी खेल खत्म ही हो गया था। फिर प्रेजेंट में हाशिरामा कहते हैं कि वो मेरा आखिरी बैटल था मदरा के साथ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मदरा दोबारा जिंदा कैसे हो गया। मैंने उसे उसी दिन खत्म कर दिया था विलेज के खातिर। हाँ, सही कहा, विलेज जो हम दोनों ने देखा था वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता था और जंग को रोकता था ताकि पीस बनी रहे। लेकिन तुम्हारे भाई को वो अंधकार देखना पड़ा। लेकिन जैसे कि मदरा ने कहा था वो सही था, उसे पता था कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं एक शिनोबी हूँ, मैंने ही ये बनाया है और मुझे विश्वास है कि ये हर एक शिनोबी का कर्तव्य होता है। लेकिन शिनोबी का पर्पस क्या है, वही डिफाइन करता है कि शिनोबी किस रास्ते जाएगा। सासुके कहता है कि शिनोबी को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है ताकि वो अपने गोल को पूरा कर सके। हाशिरामा बोलते हैं कि मेरा गोल सिर्फ एक विलेज बनाना था, लेकिन लगता है कि मदरा का कुछ और ही प्लान था। वैसे ओरोचिमारू ने कहा कि मदरा पूरी दुनिया से शिनोबी को खत्म करना चाहता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है? सासुके कहता है कि वो इन्फिनिट त्सुकुयोमी का यूज करना चाहता है ताकि सबको जंजित्सु में डाल सके और वो जैसा चाहे उनको बना सकता है। वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। ऐसा लगता है कि मेरा भाई भी आपके रास्ते में चलना चाहता था। बड़े भाई, उसके ऊपर हमारे क्लान का पहले से ही इतना बोझ था, लेकिन फिर भी उसने विलेज के लिए वो सब किया। वो विलेज और क्लान के बीच खड़ा था और अपना कर्तव्य पूरा किया। फिर हम देखते हैं जब इटाची अपने फादर और मदर के पास जाता है, वो कहते हैं कि इटाची को अपने भाई सासुके का ख्याल रखना होगा। उसके मॉम डैड का दर्द तो बस कुछ ही पल का था, लेकिन उसके लिए वो जिंदगी भर का दर्द बनने वाला था। फिर हम देखते हैं जब सासुके ने इटाची को खत्म कर दिया था और जाकर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, लेकिन वहां जितने भी लोग थे सभी लोग बातें कर रहे थे। आई मीन सभी लोग बुराई कर रहे थे सासुके की कि उसने पहले विलेज पर हमला कर दिया और अब वो अकात्सुकी को भी ज्वाइन कर चुका है। तो सासुके कहता है कि उसने अपने पूरे क्लैन को साफ कर दिया और एक भगोड़ा निंजा बन गया ताकि वो एक ग्रुप को ज्वाइन कर सके जो लीफ पर बुरी नज़र डाल रहे थे। लेकिन गुजर जाने के बाद भी फिर हम देखते हैं जब इटाची कहता है कि मैं अपने विलेज को बचाकर रहूंगा क्योंकि मैं लीफ का इटाची उचीहा हूं। फिर सासुके बोलता है कि जब मेरा भाई गया तो उसे गर्व था कि वो एक लीफ शिनोबी है, लेकिन बात यह है कि जो आपको सबसे ज्यादा समझ पाया वो उचीहा क्लैन से था। फिर टोबीरामा कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं था, मेरा एक सबॉर्डिनेट भी था जिसका नाम कगामी उचीहा था। वो बिल्कुल तुम्हारे भाई के जैसा ही था। सासुके कहता है कि सेकंड होकागे, मुझे लगा था कि आप उचीहा से नफरत करते हो। टोबीरामा कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो किसी भी क्लैन से हो, अगर वो लीफ पर बुरी नज़र डालेगा तो फिर उसका खैर नहीं। लेकिन उचीहा क्लैन के प्यार के बराबर कोई भी नहीं है। जैसे कि कगामी, उसने उस प्यार को लीफ की तरफ बदल दिया, जैसे कि तुम्हारे भाई ने किया। मेरे बड़े भाई को लगता था कि विलेज से शायद क्लैन के बीच का क्लेश कम हो जाएगा, लेकिन रियलिटी बहुत ही अलग थी। दोनों के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी थी विलेज की सुरक्षा करना। फिर हिरोजन कहते हैं कि शिसुई उचीहा और कगामी उचीहा का सन था और वो तुम्हारे भाई का जिगरी दोस्त था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने भी लॉर्ड फर्स्ट का विल ऑफ फायर लिया, लेकिन मैं बहुत ही नादान था। मैंने लॉर्ड सेकंड से विलेज को कैसे बनाना है अच्छे से नहीं सीखा और इसी वजह से मैंने दांजो पर विलेज का अंधकार थोप दिया। फिर सासुके कहता है और मैंने दांजो को खत्म कर दिया बदला लेने के लिए। वो आखिर तक कहता रहा कि वो विलेज को बचाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। लगता है कि मैं बार बार फेल हो गया होकागे के तौर पर। फोर्थ होकागे कहते हैं नहीं लॉर्ड थर्ड, ये सब आपकी गलती नहीं है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। एक्चुअली मैं चला गया था 10 टेल्स के दौरान, आपने मुझ पर भरोसा किया था और मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया। फिर ओरोचिमारू कहता है कि हम सभी लोग निराश हैं।
फिर वो लोग आगे बोलते हैं कि अगर मैं जिंदा रहता तो शायद मैं उचीहा को कूप डिटार्ट करने से रोक सकता था। फिर ओरोचिमारू बोलता है कि ठीक है, तो सासुके क्या तुम विलेज को खत्म करना चाहते हो या फिर। तो सासुके सोच में डूब जाता है और अपने भाई के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है कि कैसे इटाची उसे प्यार करता था चाहे कुछ भी हो जाए। इटाची उसे कुछ भी होने नहीं देता। इटाची इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसने भाई के लिए पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं जब इटाची सासुके से पहली बार मिलता है मैसेकर के बाद, लेकिन सासुके बहुत ही ज्यादा वीक था। इटाची उसे बड़े आराम से हरा देता है, लेकिन एक समय आता है जब सासुके इटाची को भी हरा देता है। फिर वो लोग दोबारा मिलते हैं और इटाची उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और आगे चाहे सासुके कुछ भी करे, वो हमेशा उसका साथ देगा। शायद अगर इटाची उसे सच सच बता देता शुरुआत से ही तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्रेजेंट में सासुके कहता है कि मैं सीधा बैटलफील्ड की तरफ जाऊंगा, मैं विलेजर इटाची के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो हाशिरामा कहते हैं कि चलो डिसाइड हो गया, टोबीरामा हमें तुरंत यहां से बाहर निकालने का इंतजाम करो। फिर टोबीरामा कहते हैं कि मेरा मन तो बहुत है फ्लाइंग राइजन यूज करने का, लेकिन मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। ओ ओरोचिमारू, अब तुम क्या करने वाले हो? फिर हिरुजिन भी कहते हैं कि शायद तुमने कहा था कि सासुके का जो भी डिसीजन होगा तुम भी उसके साथ रहोगे। फिर ओरोचिमारू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ ही जाऊंगा। ये सुनकर सुईगेत्सु चौंक जाता है और जूगो से पूछता है, लेकिन जूगो भी सासुके के साथ जाना चाहता था। एक्चुअली सुईगेत्सु को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि अगर इनके बीच रहेगा तो उसका भी खेल खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि यहां से जल्दी निकल लो। फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। हाशिरामा को पुराने दिन याद आ रहे थे, लेकिन एक सेकंड, सुईगेत्सु तुरंत वहां से भागने भी लग जाता है जान बचाकर। और तभी करीन उसे धो देती है बिना साबुन के और कहती है कि तो ये थे तुम सासुके, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? उसे देखकर ओरोचिमारू कहते हैं कि ओ माय गॉड, सारे मेरे बेस्ट एक्सपेरिमेंट एक साथ एक जगह पर। तो करीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो कभी सासुके को माफ नहीं करना चाहती थी, लेकिन सासुके उसे सॉरी बोल देता है। लिटरली ये क्या हो रहा है भाई, अब होना क्या था? ये सुनकर करीन पिघल जाती है। तो ओरोचिमारू कहता है कि देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी तक वो वीकनेस नहीं है करीन। खैर, मैं अभी सासुके के साथ हूं तो तुम हमारे साथ चलो मदद करने के लिए। टोबीरामा बोलते हैं कि इसके चक्रा को देखकर लगता है कि ये उजुमाकी क्लान से है। बेचारा सुईगेत्सु का बहुत ही ज्यादा हाल खराब था कि बैटलफील्ड में क्या होगा पता नहीं, वो भी इन पागलों के साथ। तभी हिरुजिन कहते हैं कि ओरोचिमारू, तुम अचानक सासुके के साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहते हो? तुम तो विलेज को खत्म करना चाहते थे ना? ओरोचिमारू कहते हैं कि काबुता के अंदर इतने समय बिताने के बाद मुझे समझ आया कि वो मुझे कॉपी करना चाहता था, लेकिन अब मुझे कुछ और देखना है कि सासुके क्या करने वाला है। ये लड़का अलग है जो मुझे कॉपी नहीं करना चाहता। फिर हाशिरामा बोलते हैं कि मेरे फेलो हुकागे, चलो साथ मिलकर विलेज को बचाते हैं। तो टोबीरामा तुरंत उन्हें वहां से उठाकर ले जाते हैं फ्लाइंग राइजन के जरिए। फिर फोर्थ होकागे कहते हैं कि फाइनली मैं अपने बेटे नारुतो से मिलूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा गिफ्ट ला रहा हूं। हिरोजिन कहते हैं कि वेल, बहुत समय हो गया है बैटल किए हुए, तो थोड़ा तैयारी कर लेते हैं। उधर टोबीरामा कहते हैं कि मदरा, हम तुम्हें हरा कर रहेंगे। फिर हाशिरामा भी बोलते हैं कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, लेकिन मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बेताब हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये जंग का अंत होकर ही रहेगा। तो गाइस, फाइनली ये वीडियो यहीं पर एंड होता है।